गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत इज माई होम, जो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। अच्छा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनका जन्म हुआ था, याद होगा आप लोगों को, कब हुआ था जन्म? 8 फरवरी 1900 या 1897। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, पता है? हैदराबाद। और इनका जो मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था? 1969। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 और मृत्यु 1969, यही है ना? इनका जो जन्म हुआ था हैदराबाद में हुआ था। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। उसके बाद यह जो थे ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है, फ्रीडम माने आजादी के लिए, और फाइटर माने होता है लड़ने वाला, यानी स्वतंत्रता सेनानी। एक महान, यानी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। जो देश के लिए लड़ता है वह सेना कहलाता है, सेनानी नहीं। तो यह एक ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और साथ ही साथ एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे। यानी देखो, एज वेल एज, साथ ही साथ, एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, और एजुकेशनिस्ट मतलब होता है शिक्षाविद। एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे या श्रेष्ठ शिक्षाविद। श्रेष्ठ का मतलब होता है जिनको जानकारी होता है चीज का, नहीं, अच्छे संस्कारी व्यक्ति। उसके बाद यह जो हमारे देश के प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वो थर्ड प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। दूसरा कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और थर्ड जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये प्रेसिडेंट, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद कब बने थे? 1967 एडी। एडी मतलब एनोडोमनी, ईस्वी सन, यानी 1967 में राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए 1969 में क्या हो गया इनका? मृत्यु। क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। कैसा राष्ट्रपति रह सकता है? अगर दोबारा चुन लिया जाए तो फिर 5 साल। और कब तक रह सकता है? जब तक बना सकते हैं। राष्ट्रपति बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते वही उसको चुनते, अपना वोट डालते। हम लोग इनका वोट नहीं डालते, डायरेक्ट नहीं डालते। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बने? 1967 में। और मृत्यु कब हो गया? 1969 में। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट बनने से पहले, नहीं, ये गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर बोले तो राज्यपाल। राज्यपाल जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का पद है, उसी तरीके से राज्य में किसका पद होता है? राज्यपाल। अंग्रेजों के शासन काल में राज्यपाल ही होते थे। गवर्नर, जिसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, बाद में वो वायसराय बना था। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग पढ़े। तो
तो गवर्नर यानी राज्यपाल कहाँ के बने थे? बिहार के। और इसके बाद बन गए थे थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के तीसरे राष्ट्रपति। उससे पहले क्या थे? राज्यपाल थे बिहार के। उसके बाद ये जो आप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, यह एक स्पीच है। पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ पीस प्रोज ऑफ भारत इज माई होम, तो क्या दीजिएगा? स्पीच। लिखा रहेगा व्हाट काइंड ऑफ पीस प्रोज, ठीक है। पीस प्रोज यानी किस प्रकार की विधा या किस प्रकार के संदर्भ में लिखा गया भारत इज माई होम, तो हो जाएगा आपका स्पीच। और पूछता है कि भारत इज माई होम जो है यह स्पीच कब दिया गया? तो जब ये प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, थर्ड प्रेसिडेंट, तो उन्होंने क्या किए थे? एक स्पीच दी। प्रेसिडेंट जब बनता है तो जब आप शपथ लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं? छोटा सा भाषण देते हैं, और उसी के दौरान ये दिए थे। कब दिए थे? पूछता है कभी कभी कि भारत इज माई होम इज ए स्पीच, ठीक है। और व्हेन डिड ही डिलीवर, कब इसको डिलीवर किए? तो 1967 में। कब दिए? यानी यह जो एक्सट्रैक्ट है भारत इज माई होम, वह आपके स्पीच 1967 में जब वो राष्ट्रपति का शपथ लेने के बाद, किसके रूप में? राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद जो उन्होंने भाषण दिया था उसी का यह अंश, उसी का एक टुकड़ा याद रहेगा। कभी उनको क्वेश्चन डालेगा कि बताइए भारत इज माई होम क्या है? स्पीच है। कब दिया गया? तो 1967 में दिया गया। किस समय? तो अपना ओथ, शपथ ग्रहण करने के जस्ट बाद दिया गया। करेक्ट है। उसके बाद यानी जब ये राष्ट्रपति बने तो उसके बाद पहला जो स्पीच था वह था आपका भारत इज माई होम। दूसरी बात, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। ना, उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूर्णतया सेवा में लगने का एक प्लेज किए थे, अपने आप से प्रतिज्ञा किए थे। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा किए थे? टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, कि भारत की जो संस्कृति है उसके प्रति पूर्ण रूप से सेवा प्रदान करेंगे। वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय और किसी भी लोगों से किसी भी प्रकार का जाति में हो, धर्म में हो या गरीबी अमीरी में हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। जहां तक हो सकेगा मैं अपने लोगों को क्या करूंगा? सेवा प्रदान करूंगा। और भारत को मैं अपना क्या समझता हूं? घर समझता हूं। और यहाँ के लोगों ने मुझे तो चुनकर यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया है, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मुझ पर एक एहसान है उन लोगों का कि उन्होंने मुझे इस देश का राष्ट्रपति बनाया, और मुझे उनसे बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। यानी हमसे बहुत सारे उम्मीदें हैं लोगों को, और मैं उसको कितना कर पाता हूँ यह भी एक मेरे लिए क्या है? बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और क्लास चला अंग्रेजी लिख रहे हो, एक तो इसी विषय का नाम है अंग्रेजी, अब बाद में शिकायत करो कि अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। आपको जिस समय पढ़ाया जाता है अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको एक लाइन भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। खासकर मैं बार बार कहता हूँ कि एक तो टाइम कम है, ऊपर से आप लोग नखरा करते हैं, तो नखरा शांत करने का उपाय भी मेरे पास है। चलिए, अगर तुम समझते हो कि हम सर का टाइम बर्बाद करेंगे तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि इंग्लिश के बिना एक कदम नहीं चल सकते। ठीक है, हिंदी में गप कर लोगे तो हाँ 90 के बदला 60 नंबर 50 नंबर आ जाते। हाँ, जो लोग दोनों से होते नंबर अब कि चोरी चमारी करेगा तो 60 नंबर 70 नंबर ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं आपसे। और जितना भी ये लेक्चर देता हो ना, स्पीच, यही आपका ऑब्जेक्टिव है, यही सब आपका क्या है। तो अगर मुंह छियार दोगे माछी कुछ तो हाँ स्वाद लेकर खाइए अपना, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वही आपका ऑब्जेक्टिव है। समझ रहे हो? जब मैं पढ़ाता हूँ उस समय अगर नहीं समझ पाते हो मैं कौन लिया सब पैदा हमरे दिल में ले आइए चले सीधा देखो, चले निकाले किताब और शुरू करिए। भारत इज माई
भारत इज माय। चलिए एक बार जो लिखा गया उसी को रिपीट करता हूँ। शुरुआत होता है सबसे पहले कवि परिचय से। और सबका किताब खुला हुआ नहीं है तो मर जाओ। 500 रुपए दे सकते हो महीना, लेकिन 48 रुपए किताब नहीं। युद्ध करने के लिए शरीर बना सकते हो, लेकिन हथियार है तो मार जाओगे। युद्ध में मारे जाओगे, हमारा उससे कोई ना लॉस है ना फायदा है। चलो, भारत इज माय होम। बुक खोलिए, सामने रखिए, तभी समझ में आएगा। किताब नहीं है, किताब खरीद ली जब मैं नहीं कहूंगा, बर्बादी तुम्हारे हाथ में है। चलिए, भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हु इज द राइटर ऑफ भारत इज माय होम? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। और स्टार्ट होता है कि व्हाट काइंड ऑफ पीस प्रोज इज भारत इज माय होम। किस प्रकार की विधा या संदर्भ है? तो स्पीच है। क्या है? स्पीच है। क्या है? स्पीच। शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969, यानी जन्म 1897 और उनका मृत्यु 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन born in हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद। was one of our greatest freedom fighter। was one of का मतलब बहुत सारे हुए, उनमें से एक। किताब नहीं है प्रिया? कहाँ है? नजर कहाँ है? चलिए, was one of our greatest freedom fighter। one of का मतलब बहुत सारे में से एक। one of माने क्या होता है? बहुत सारे में से एक। आवर हमारे ग्रेटेस्ट महान स्वतंत्रता सेनानी। क्या थे? एक महान स्वतंत्रता सेनानी। एज वेल एज, उसी प्रकार, एंड इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एक प्रसिद्ध, एक विख्यात, एक सुप्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट मतलब शिक्षाविद, मतलब अच्छे जानकार। पढ़िया लिखा नहीं पढ़ लेते, जानकार थे, अच्छे ढंग से पढ़े थे, अच्छा संस्कार था, रात में बहुत नहीं बतियाते थे, खिड़की में नहीं निहारते। चलो आगे। डॉक्टर हुसैन बिकेम, डॉक्टर हुसैन बन गए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बन गए? देश के राष्ट्रपति। कब बने? 1967, 1967। अर्लियर, उसके पहले, he had served as the governor of बिहार। उसके पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के यजमान के रूप में सर्व मतलब सेवा प्रदान किए। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या मतलब होता है? उदाहरण। जो भारत इज माय होम एक उदाहरण है, जो क्या है? फ्रॉम द स्पीच he gave in 1967 after taking the oath as president। कहता है कि भारत इज माय होम एक उदाहरण है जो फ्रॉम द स्पीच लिया गया है। he gave in जो दिए थे 1967 में आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने जो एक स्पीच डिलीवर किया था उसी का अंश है। कौन? भारत इज माय होम। इन हिज फर्स्ट स्पीच, इन हिज फर्स्ट माने पहला भाषण में, अपने पहले भाषण में, इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेस प्रतिज्ञा लेते हैं, हिमसेल्फ खुद से या स्वयं प्रतिज्ञा लेते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। इंडियाज कल्चर भारत की संस्कृति, ऑफ माने के, टोटलिटी माने पूर्ण रूप से या संपूर्णता से, सर्विस ना टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, भारतीय संस्कृति के पूर्ण सेवा प्रदान करने या सेवा करने का। करेक्ट। नीचे लिखा चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी, अच्छे काम की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? घर से ही होती है। अच्छे काम की शुरुआत घर मतलब खुद से होती है। कोई भी अच्छा काम की शुरुआत कहाँ से होती है? आप लोग कहते हैं कि जैसे दुनिया के सुधारने की बात है, भारत को सुधारने की बात है, घर को सुधारने की बात है, तो आप लोग कहते हैं कि हमारे करने से क्या हो जाएगा? जी, आपके करने से ही हो। हमें दुनिया से मतलब नहीं। अगर आप सुधर जाएगा सब ऐसा ही सुधर जाएगा, पूरा राष्ट्र क्या हो जाएगा? अगर सड़क पर किसी लड़कियों को, किसी बेटियों को
तंग किया जाता है और आप वीडियो बनाते हैं, आप उसको नहीं सुधारते हैं, आप कहा कि मेरा क्या है, मेरा कौन है, तो कल आप पर भी विपत्ति आने और आप सोचते हैं कि मेरा परिवार है, अगर हम विरोध करेंगे हम मारे जाएंगे, तो समझ जाए कि कल आपके भी घर पे गुजरेगा। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। जो अच्छे काम होती है, परोपकार होती है, वो कहाँ से शुरुआत होती है? खुद से होती है। कहाँ से होती है? घर में भी आप लोग देखते हो, सबसे पहले घर की पूजा होती है, तब बाहर की पूजा होती है। मतलब घर सुरक्षित तभी बाहर सुरक्षित। इसीलिए आज से कोई नहीं सोचेगा कि हमारे करने से ही सुधर जाएगा, तुम्हारे करने से ही सुधरेगा। अगर तुम लोग एक ऊपर हम चर्च हो जाओगे, तुम्हारे देखकर आसपास के लोग भी ब्रह्मचर्य होना। दुनिया तो देखा देखी काम कर, कहानी नहीं सुने हो कि एक बार बाजी लगा था कि एक तालाब में राजा का आदेश था कि तालाब में क्या करना है, 1 गिलास दूध डालना है। और सबों ने क्या सोचा कि मेरे 1 गिलास, मान लो सब दूधे डालेगा, हम 1 गिलास पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और सभी ने क्या कर दिया, सब यही सोचकर पानी 1 गिलास डाल के, पता चला भी ना दूध के बदले पानी हो गया। वैसे ही अगर आप लोग सोचेंगे कि दूसरा करता है ऐसा तो हम क्यों करें। अगर भगत सिंह भी तुम्हारे लिए ऐसे सोचते तो आज लोग आजाद हो। महात्मा गांधी को कौन कमी था, हो तो बाप में पैसा कम रख लेते, विदेश पढ़ते थे, गरीब होता है। आज हम लोग पटना पढ़ने के लिए पैसा नहीं, वो विदेश वो जमाना में और उस सुख को त्यागे तब ना महान हुए। अब तो सब मछली झींगा खाएंगे अब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ऐसा होगा। चलिए आगे। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? खुद से होगी। और किसी का भी अंग्रेजी कमजोर नहीं। अगर कोई कहता है कि अंग्रेजी कमजोर है, तो इसका मतलब है कि तुमने मन में पहले ही बैठा है। जो मैं पढ़ाता हूँ कहीं समस्या आती है क्या? और आज से अंग्रेजी कमजोर है कहना बंद करो, और जो मैं पढ़ाता हूँ उसको तुम क्या करो, उतना समझो, उसको ट्राई करो, और बाद में आपका ऑफ कोर्स अंग्रेजी अच्छा हो जाएगा। समझे? दिन रात गई नून रोटी खाएंगे, मारला से अचार सब जिंदगी निकल जाओ ना। पुरवैया चले छे ना तो दर्द उतने देर अच्छा लगे, पुरवैया बंद हो दर्द बंद तो सब खत्म। वैसी हो नया जवानी में बुझा कौन कैसन वाला जोड़ तोड़ दूंगा करने वाला पूरा उठा, और जब तनका सा नॉर्मल होता है ना तब पता चले कि वही जोड़वा ठीक रहे। चलो अब भाग के जाए देखना नून रोटी क्या पढ़ाए ये ना सुन लियो कर ले, फिर तू के तैयार फिर तैयार है। एगो बेटी जाता है ना तालुक एगो तैयार हो जाता है। चलिए जब मैं पढ़ाता हूँ इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य है, मार्केट माय होम से वो रिलेटेड है। अब समझ में नहीं आता, अभी गुटुंगी है, बहुत बड़े में समय लगता है। एक्सपीरियंस गिव्स योर इंफॉर्मेशन, अनुभव आपको इंफॉर्मेशन देता है। आगे बढ़िए। तो द इंटायर वर्ल्ड, जब कोई टीचर पढ़ाए तो बीच में रोकने का काम मत करें। पढ़ाई का कुत्ता लेकर यहाँ भौंकने हैं, हमको पता ना है कि सिलेबस खत्म करना है। चलिए कनिए ना साधना। द इंटायर वर्ल्ड इज ए फैमिली। कहता है कि इंटायर जो संपूर्ण संसार है वह एक किस रूप में है? परिवार के रूप में। किस रूप में है? परिवार। आपका ये पूरा जो दुनिया हुआ एक परिवार है, उसके हम लोग हिस्से हैं। इंडिविजुअल्स एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट। कहता है कि व्यक्तिगत जो तुम अकेले हो और तुम्हारा जो परिवार है वह सब एक दूसरे से क्या है? इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए। अभी विसर मेला लगेगा, इसका मतलब क्या है? तुम अकेले और सब मिल के एक साथ जुड़ जाते हो। अगर मान लो कि कोई कुछ बेच रहा है, तुम खरीदोगे नहीं तो क्या मेला लगेगा? हम लोग सोच ले कि हम मेला में जाएंगे ही नहीं, ले ले मेला, लूट ले, पाउडर डाल दे, डुप्लीकेट खिला दे जिलेबी नहीं। तो तू अपन सोचो, सब पानी डाल दिया रात भर में, सब वैसे सोच लेगा तो सब न जाए। दूसर के चिंता बना, अपन कनिया भाग जाए ना चिंता, बगल के भाग ले तो रात भर हल्ला कर ले। अपन सुना लोग दूसरे के बेटी को हंसता है, अपन बेटी ना देखता है रात में की करेगा।
रात में बेटी के एकदम जगत चेक कर लो कि भाई की कहों गेल। कभी कभी होती कि 12 से 3 बजे कहीं और रहे। चलिए अगर नोट करना है इसको तो लिखाया हुआ है, छोड़ दो इसको, नहीं लिखाएंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपका चैप्टर हम शुरू करेंगे। पैराग्राफ 1 से शुरुआत होगा और यह चलेगा पैराग्राफ कहाँ तक चलेगा, 9 तक है। छोटा चैप्टर है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूँ। और लाइए एक बुक दिया जाए और सभी लोग अपना अपना बुक खोला जाए। ऑब्जेक्टिव भारत इज माय होम खोल लिए हैं। भारत इज माय होम सीख से जाइएगा, आपका चेहरा उसमें आ जाएगा। भारत इज माय होम। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 18 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, भारत इज माय होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी लोग अपने अपने बुक खोलिए और जब भी आएंगे ऑब्जेक्टिव बुक अपने पास लेकर ही आएंगे, समझ गए? इंग्लिश के क्लास ओके। भारत इज माय होम। करें शुरुआत, किताब खोलिए सभी लोग, बढ़ाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आइए। क्या देख रहे, कोई पैसा सा देगा? आप लोग पैसा जब जमा करते चढ़वाते हैं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। अभी हम चेक करेंगे। रसीद के तो बात छोड़ दो, तुमको रजिस्टर में चढ़वा नहीं पाते, अरे तो तुम्हारा कॉपी पर लिखवा नहीं सकते हो। सिग्नेचर ना करने आते कि महीना का पैसा दे सिग्नेचर कीजिए, क्या ना करेंगे? ना करेंगे ना दो पैसा। तुम्हारा कुछ प्रूफ रहता है, पैसा दे तो कोई प्रूफ है? बाद में कहोगे बेईमान है तो लड़ गया ही ना। आप कॉपी पर पैसा दे, पैसा देने के बाद तुम लोग हड़बड़ा जाते हो, पैसा सीधा दे देते हो, चल जाते हो। ना रजिस्टर पर चढ़ता है ना आपके कॉपी में चढ़ता है। कौन तुम्हारा रिस्क लेगा? गैर जिम्मेदार आदमी का, कोढ़िया आदमी का। हाँ, जो आदमी पैसे का हिसाब नहीं रख सकता वो कोढ़िया नहीं तो क्या है? बदकिस्मती है कि मेरे सामने हो, अलग रहते ना तक खींच के और सो कर। चल, भारत इज माय होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन, पहला क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी सर्व सेवा किए थे एज द गवर्नर ऑफ, भारत के राज्यपाल के रूप में। कोई बता सकता है कहाँ के? अगर ध्यान से कर रही है, सॉरी बिहार। डांटेंगे तो तुम लोग आदमी बनोगे, प्यार करेंगे ना तो तुम लोग बर्बाद हो। डांटेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था, कब हुआ था? सब पढ़ाया हुआ 1897। तीसरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे भारत के, कब बने थे? 1967। और 2 साल बाद 1969 में डैड कर गए, मर गए। 5 साल का मर गए, तब राष्ट्रपति कैसे 5 साल होते हैं? बेटवा जन्म लेवे से पेटे में मर गए तो बेटा कैसे हो? चौथा, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक रोल मॉडल थे, नहीं
डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्ण, जो कि हमारे देश के फर्स्ट सब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तो याद रहेगा रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्ण। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन ग्रेट क्या थे? ग्रेट क्या थे? फ्रीडम फाइटर। और ग्रेट क्या थे? इमिनेंट एजुकेशनिस्ट भी। तो कौन लगाएगा इसमें? ऑप्शन पर सर मन लगाएंगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट लीडर थे, नेशनलिस्ट थे, थिंकर थे, पॉलिटिशियन थे। क्या थे? नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे। राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन को क्या कर दिए? त्याग दिए। भारत इज माई होम रिटन बाय, भारत इज माई होम लिखा गया किस? वंदना नजर भटकते हुई उम्र तो भारत इज माई होम इज रिटन बाय कौन लिखा है? बताइए किसके द्वारा? कि नहीं समझ में आता इंग्लिश? कितना लोग कहेगा नहीं समझ में आता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ एज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक माने लिए, ओथ माने शपथ। शपथ समझते हो ना? ऐसे रहता है ना, उन्हें से बोलते गवर्नर मैं फलना राष्ट्रपति के रूप में फलना के कसम खा के शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जिंदगी में कभी भी हिंसा नहीं करूंगा और देश की सेवा में अपने आप को समर्पित रहूंगा। मुझसे किसी भी प्रकार का गलती हो जाए तो आप मुझे सहयोग प्रदान करेंगे और माफ करेंगे। समझ रहे हो? ऐसी ना। लेकिन जैसी शपथ खत्म, मैंने कहा घोटाला शुरू। यही हमारे हम है भारत के नागरिक और सबसे महान, और अंदर है सरल पेट। चलो, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था किस रूप में? प्रेसिडेंट के रूप में। किसके रूप में? प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण स्पीच डिलीवर किए थे। कब किए थे? मरे थे कब? 1967। जन्म क्या हुआ था? Who was overwhelmed by the trust his people have placed in him. Who was overwhelmed, उनसे बहुत बड़ी आशा जुड़ी हुई थी। By the trust, विश्वास, his people, उनके लोगों के द्वारा have replaced in him, जो उन्हें इस पद के पर क्या किया था? स्थापित किया था। यानी फिर से पढ़िएगा, who was overwhelmed by the trust his people have placed in him, उन्हें इस पद के लिए काबिल समझा और उन पर लोगों ने विश्वास किया और overwhelmed, उन पर बहुत ज्यादा आशा रखे। यही ना, overwhelmed by the trust his people have placed in him, यानी वो बहुत ही आभारी है उन लोगों का, या overwhelmed है। कौन है ये? Who entered the office in a spirit of prayerful humility and total dedication. Who माने कौन? Entered प्रवेश किया, ऑफिस कार्यालय में, in a spirit of prayerful humility मतलब एक प्रार्थना पूर्वक उत्साह, मानवता और टोटल डेडिकेशन पूर्ण कौन चीज? समर्पणता के साथ ना, पूर्ण समर्पणता के साथ उन्होंने एक प्रार्थना पूर्वक ह्यूमिलिटी, एक नम्रता पूर्वक उन्होंने अपने कार्यालय में प्रवेश किया। वो कौन थे? Who has taken the oath of loyalty to the Constitution of India? कौन has taken the oath, शपथ लिए थे, loyalty, वफादारी का, to the Constitution of India, भारत के संविधान, भारत के संविधान के प्रति एक वफादार। loyalty माने क्या होता है? वफादार। या disloyalty माने होता है बेवफाई। बेवफा तूने मुझे पागल कर दिया, वही डिसलॉयल्टी। तो यहाँ पे क्या है? लॉयल्टी है, वफादारी का। तो भारत के संविधान, उन्होंने कहते थे कि हम भारत के संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे और क्या करेंगे? वफादारी दिखाएंगे। हम किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे गरीबी अमीरी, किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे। कौन थे? 12 Which nation has been called the young state of ancient people? Ancient प्राचीन लोगों का एक युवा राज्य किस राष्ट्र को कहा जाता है? इंडिया को क्या कहा जाता है? यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। एंशिएंट माने प्राचीन, पीपल माने लोग। प्राचीन
भारत के लोगों का एक कौन चीज कहा जाता है? यंग स्टेट कहा जाता है। Who said? किसने कहा? The past is not dead and static. किसने कहा कि the past is not dead, कि अतीत कभी मरता नहीं है। अतीत माने जो आपने किया है, जो आपका बीता हुआ समय, क्या मर जाएगा? नहीं मरता। अतीत कभी मरता नहीं। सब याद रखना। दिल पे जब चोट लग गया तो मेरी आवाज याद आएगी। कहता है यहाँ पे कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। कहता है कि पास्ट जो है, अतीत जो है, कभी मरता नहीं है, नॉट स्टैटिक, और स्थिर भी नहीं रहता है। नॉट स्टैटिक, स्थिर रहता है क्या? नहीं रहता, वो चलते रहता है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह जीवित और डायनेमिक, गतिशील होता है। अलाइव माने होता है जीवित, और डायनेमिक माने होता है गतिशील। पास्ट क्या खत्म हो जाता है? क्या तुम्हारे दिल पे जो गुजरा है ब्रेकअप के बाद जो हालात है, क्या पास्ट गुजर जाएगा? वो चलते रहेगा, आपकी यादों में कभी ना कभी आएगा। जब नया वाला मारेगा, पीटेगा, दुख देगा, पुरनका का याद आएगा, पुरनका थूड़ेगा, नयका का याद आएगा। यही जिंदगी चलती रहती है। इसका मतलब है कि पहला ब्रेकअप हो जाए तो ब्रेकअप के बाद कभी भी आगे न बढ़ो। पहला शादी टूट जाए तो कभी भी जिंदगी में शादी नहीं करो। पहला शादी से अगर तबाह हो जाओ तो दूसरा शादी का नाम नहीं लो। चलो, एगो बेटी भाग जाए, दोसर बेटी के आशा न करो, ओकरो छोड़ दो। चला 14 नंबर पे ओकरो भगा दो। चलो, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। 14, व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? लिखा है कि व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, कौन सा प्रमुख एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, औजार है नेशनल पर्पस को, राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए। राष्ट्रीय उद्देश्य का जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट, जो प्राइम माने प्रमुख, इंस्ट्रूमेंट माने औजार, तो आपके राष्ट्रीय उद्देश्य का सबसे जो प्रमुख औजार है वह क्या है? क्या है बाबू? एजुकेशन। एजुकेशन इज द बेस्ट मीन्स ऑफ आवर योर लाइफ। आपके जीवन का सबसे अच्छा अगर कोई तरीका है जीने का तो क्या है? एजुकेशन। बाल बच्चे रोटी नून खाओ, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाओ। दुनिया में अच्छे महान वही बनते हैं जो अपने बाल बच्चे को संस्कारी बनाते हैं। समझ रहे हो? अगर अगल बगल के लोग कुछ कहते हैं तो उसको सोचते हैं, ये ना कि बचवा के पीटने लगता है, नहीं, उसको बैठकर प्रेम से बातें करेंगे। प्रेम में तो भगवान श्री कृष्ण ने, श्री राम ने, भगवान राम ने केकर जूठा बर खा लिए थे राम जी ने? सबरी का। प्रेम वह होता है। आजकल का प्रेम क्या है? रात गुजरा, बच्चा आया, बात खत्म है, प्रेम गया हवा पी। आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन। हु प्लेजेस, किसने प्रतिज्ञा लिया, हिज लॉयल्टी, अपनी वफादारी का, टू हिज कंट्री, अपने देश के, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, अपने किसके? धर्म और भाषा के इरेस्पेक्टिव, मतलब उसके सम्मान करने के लिए। कौन लिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने कार्यालय में प्रवेश के उत्साह के साथ, डैश एंड ह्यूमिलिटी, नम्रता और कौन चीज के साथ? तुरंत पढ़े हो, प्रेफुल। क्या है? प्रेफुल मतलब प्रार्थना पूर्वक। कोई रूप पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, अतीत कभी मरता नहीं और नहीं स्थिर होता है। इट इज अलाइव, यह जीवित और डायनेमिक, गतिशील होता है। टेकन फ्रॉम, लिया गया। कहां से लिया गया? व्हाट कैरेक्टराइजेस न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए था यहाँ पे यार, जो भी है दिया अपना। व्हाट यानी कौन सी विशेषता है नए भारत को आजादी के बाद जो मिला था, वह क्या था? तो देख लीजिएगा इसको। वो है आपका कॉन्फिडेंस एंड द अनयील्डिंग आइडियोलॉजी, मतलब एक कॉन्फिडेंस, एक जो है उसके पास आत्मविश्वास, और जो है एक आइडियलिस्ट का मतलब आदर्शवादी विचार है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स न्यू इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन सी विशेषता उसमें आई? तो एक कॉन्फिडेंस आया और एक आदर्शवादी आया। तो ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्या कर लेंगे? तैयारी कर लेंगे। लेसन नंबर 1 आप लोग पूरा याद कर चुके हैं।
भारत इज माय होम ऑब्जेक्टिव ज्यादा पढ़ो घर पे काम देगा। 50 नंबर में अगर 40 नंबर भी ले आते हो तो उधर लिखने वाले को मैं पढ़ा दूंगा, कम से कम उधर 25-30 नंबर आ ही जाते। तो कुड़िया को 70 नंबर, अनुराग की आंख दिया हो, अबाजिम के पुत्र और तो अगर सबसे मूर्ख हो गए ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो 70 नंबर के आसपास आएगा। अब बहुत बढ़िया पढ़ोगे तो 95 नंबर आएगा। ठीक है, अभी इंग्लिश में आपको कुछ भी नहीं हम पढ़ाए, याद रखना ये दिन। ठीक है, इंग्लिश में अभी मैं कुछ नहीं पढ़ाया, अभी ग्रामर पूरा सॉलिड बचेले और वो अंत में सुनेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आज से कसम खा के कहो, तो क्या कहना है कि आप लोग इस किताब के पूरे अंग्रेजी को क्या कर डालेंगे, इतना पढ़ो कि दिन दिन न लगे, रात रात न। क्या संध्या जी, संध्या 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 क्या चल गई? एगो और संध्या है। तो टाइम आपका हम बर्बाद करेंगे नहीं। तो आगे आप लोग तैयारी करेंगे, अगले क्लास में हम लोग पैराग्राफ शुरू करेंगे। जय हिंद।